जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले मेरे भाइयों कि एसएससी जीडी में जो मेरिट बनती है वो किस बेस पे बनती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो मेरे व्यूवर हैं वो जानना चाहते हैं कि सर एसएससी जीडी की जो मेरिट है वो किस बेस पर बनती है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं बता दूं कि 85 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी या 100 प्लस जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं है। तो मैं आपको आज जनरली बताने वाला हूं कि आप कितना करके आ रहे हैं, उसके हिसाब से क्या रहने वाली है मेरिट, और आपका एग्जाम अच्छा भी हो रहा है उसके बाद भी आप कंफ्यूजन में है कि सर हमारा जो सिलेक्शन है वो होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में यही सब कुछ जानने वाले हैं कि जो मेरिट है वो किस बेस पर बनती है, और आपके नंबर अगर 70, 80, 85 या 60 भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं और वो फिर भी कंफ्यूजन में है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मैं बताने वाला हूँ कि आपके नंबर कम है तब भी आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं एसएससी जीडी में। तो इस वीडियो में यही सब कुछ जानने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं वीडियो में क्या कुछ है। तो पहले मैं बता दूं आपको कि जो मेरिट बनती है वो किस बेस पर बनती है। देखिए, मेरिट जो सीटें होती हैं वो आपको स्टेट वाइज मिलती हैं। सीटों के बाद में सब सीटें होती हैं जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज किस तरह से, 3 के वाइज आता है आपका, 3 तरह में फिर डिवाइड होता है। एक तो नक्सल हो गया, बॉर्डर हो गया और जनरल हो गया। तो सबसे जो हाई मेरिट जाती है वो आपकी जनरल की जाती है, और जनरल के बाद सबसे जो लो जाती है आपकी नक्सल बॉर्डर की जाती है, नक्सल एरिया की। अब इसमें से भी एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इस तरह से मेरिट बनती है। तो आप समझ रहे किस तरह से मेरिट बनती है। आपकी पहले स्टेट वाइज बनेगी, स्टेट के बाद सब बॉर्डर पे आती है और वहां पे आपकी जनरल, डिस्ट्रिक्ट और नक्सल में जाती है। वहां से भी बॉर्डर बनते हैं और उसके बाद आपका क्या होता है, आपकी कैटेगरीज में बढ़ जाती है। आपके जो जनरल में है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वहां पर अलग अलग डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम पहले बात करें तो स्टार्टिंग में आपकी वैकेंसी कितनी है आपको पता होना चाहिए। आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पे 25,271 वैकेंसी हैं। और स्टार्टिंग में आपके जो पेपर के हिसाब से जो आपका रिक्रूटमेंट रूल था या नोटिफिकेशन निकला था, उसमें आपके 10%, जी हाँ 10 गुना बच्चे पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे आपके फिजिकल के लिए। तो 25,271 टोटल थे और उसमें से 10 गुना करेंगे तो लमसम 2.5 लाख या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपके फर्स्ट स्टेज में आपके 2.5 लाख के आसपास आपके जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई करने वाले हैं। किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो देखिए कितने लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था एसएससी जीडी के लिए। 70-72 लाख के आसपास थे और वहां से अब घटते घटते कितने आ जाएंगे, ओनली 10 गुना ही बच्चे पास करेंगे। तो 2.5 लाख के आसपास 10 गुना बच्चे होंगे अकॉर्डिंग टू द जो वैकेंसी है उसके। तो मान लीजिएगा तो पहले स्टेज में ही कितने बच्चे निकल गए हैं, तो ओनली कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, 10 गुना, और 2.5 लाख के आसपास हम मान लेते हैं। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। पॉलिसी है एसएससी जीडी के थ्रू जिस वैकेंसी की निकली है वो एसएससी अपने जो रूल है वो ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि आपके फर्स्ट स्टेज के लिए आपके 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे। चलिए फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में जो बच्चे आएंगे तो मेरिट वहां पर भी इशू लगेगी, क्योंकि पहले आपका फिजिकल होगा तो वहां पर मेरिट लगेगी। तो वहां पर क्या होगा, आपका फिजिकल होगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हाइट ही नहीं होगी, चेस्ट नहीं होगा, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कि डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई थी या दूसरी तरह के डॉक्यूमेंट, क्योंकि वेरिफिकेशन भी डॉक्यूमेंट का उसी टाइम होने वाला है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस हैं। वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा निकलने के चांसेस हैं। मैंने आपको रीजन दिया है कि फिजिकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चे निकलने वाले हैं। एक तो रिटन के टाइम पे निकल गए, क्यों रिटन के टाइम पे इसलिए निकलेंगे क्योंकि 10 गुना बच्चे ओनली उनको क्वालिफाई करना है। तो 10 गुना हो गया आपके 2.5 लाख के आसपास। उसके बाद फिजिकल होगा तो फिजिकल में कुछ के डॉक्यूमेंट खराब हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चा निकलने वाला है। जब फिजिकल होगा उसके टाइम पे निकलने वाला है, क्योंकि हाइट हुई नहीं है, एज हुई नहीं है। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि चलो यार एग्जाम दे लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, या इसका पेपर किस तरह से आता है, क्योंकि आज के टाइम पे 12th करते हैं बच्चे और एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको चांसेस मिलने वाले हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा छटनी होने वाली है। तो 2 तरह के स्टेट हो गए आपका। एक तो स्टार्टिंग में फिजिकल के लिए मेरिट लगेगी और उससे पहले लगेगी आपकी रिटन के लिए। तो 2 मेरिट यहाँ पर हो गई। जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि मान के चलिए कि स्टार्टिंग में हमारे पास 2.5 लाख थे, 50,000 के आसपास यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपके पास कितने बच्चे, यह नंबर बढ़ सकते हैं। जो आपके फिजिकल में 50,000 बता रहा हूँ, ये नंबर और बढ़ सकता है। तो आप मान के चलिए मोटा मोटा ले लेते हैं कि हमारे पास 2 लाख किसके लिए बचे हैं, मेडिकल के लिए बचे हैं। समझ रहे हैं आप। पहले स्टेज पे कहाँ निकले हमारे
रिटन टाइम पे निकला, उसके बाद फिजिकल के टाइम पे निकले। अब हमारे पास आ गया 2 लाख का जो फिगर है वो आ गया है ओनली मेडिकल के लिए पे। तो मेडिकल के टाइम पे भी निकलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फिट हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जो एसएससी जीडी की जो मेडिकल होते हैं वो फौज करती है। एसएससी कभी अपना मेडिकल नहीं करती है, तो बीएसएफ करेगी, एसएसबी करेगी, आईटीबीपी करेगी। इनके जो चुनिंदा सेंटर होते हैं वहाँ पर आपके फिजिकल होते हैं, तो वो चेक करेंगे। और वो जब होता है आपका मेडिकल तो आंखों में निकालते हैं। अगर आपकी एक राइट में जाता है गुल्ला, जिसको ढेड़ापन बोलते हैं, अगर आपका है तो उसमें भी आपको बाहर कर देंगे। बवासीर है वहाँ पर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको मेडिकली अनफिट वहाँ पे किया जाता है। तो वहाँ पर भी, और एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, वहाँ से आपके डिस्क्वालीफाई होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ से भी आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि अगर मान लीजिएगा 25,000 के आसपास वैकेंसी है और हमारे पास 2 लाख बच्चे आ रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से तो उनको मेरिट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से भी कुछ बच्चे निकलेंगे, और लमसम मान के चलिए कि 70-72 हज़ार बच्चे यहाँ से भी निकलने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि निकाल के लास्ट तक आपको ओनली उनको 25,271 वैकेंसी है, उसी के हिसाब से उनको लेना है। वैकेंसी बढ़ जाए वो बात अलग है। तो स्टेज अभी काफ़ी है, मेरिट पर अभी मत जाइए। आप जो देख के आ रहे हैं, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ज़्यादा तुक्के मत लगाइए, अपने आप को सिक्योर कर लीजिएगा। क्योंकि अभी जो मेरिट की बात चल रही है, जितने भी आप बच्चों से पूछेंगे तो मेरिट कहाँ तक खिंच रही है, आपके 70-75 के आसपास ही मेरिट। क्योंकि किसी से भी पूछ लिए, मैंने भी पहले वीडियो बनाई है, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो बच्चों ने बताया कि आपकी जो मेरिट है वो 70 से 72 या 70 से 75 के आसपास जा रही है जर्नल की। उसके बाद नीचे चले जाइए और उस घटती चली जाएगी। और अगर आप जर्नल और डिस्ट्रिक्ट और नक्सलाइट में हैं, और नक्सलाइट में आप आते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, क्योंकि वहाँ पर मेरिट थोड़ी लो जाती है। अगर मैं स्टेट की बात कर लूँ कि कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके मेरिट है वो हाई जाने के चांसेस रहते हैं, तो यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के भी अच्छी चली जाती है, और 2-4 और हैं। मतलब कुल मिला के 10-12 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर मेरिट हाई जाती है। जो रिमेनिंग स्टेट बच जाते हैं उनकी मेरिट काफ़ी लो चली जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 40, 45, 50, 55 तक ही उनकी सिमट कर रह जाती है। और SC ST की कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो तो कभी कभी रिक्त भी चली जाती हैं, ब्लैंक खाली भी चली जाती हैं। तो आपको पहले से ही बना के मन बैठाना कि यार मैं बता दूं 80, 85 या 90, 100 तक चली जाएगी, आप अपना मोरल डाउन मत कीजिएगा। आप हाँ, बशर्ते आप तुक्का उतना ही लगा के आइए। अगर आपको पता है 4 ऑप्शन है और वहाँ पर आपको लगता है कि यार 2 आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 को निकाल सकते हैं, 2 बच्चे हैं और उसमें आपको लगता है कि यार ये हो सकता है, तो उसको जरूर करके जाइए। ज़्यादा फालतू के तुक्के लगाएंगे तो उसमें निगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 10-5 या 10-15 पे आप अगर लगता है कि यार ये मैं पढ़े हुए हैं, उनको लगा लीजिएगा। मेरिट का अभी देखिए नहीं है ऐसा कुछ कंफर्म कि भाई 80-85 जाएगी। जो अभी निकल के आ रहा है 70 से 72 के आसपास, 75 के आसपास आपकी रहने वाली है। और अभी बच्चे बहुत ज़्यादा छटनी होने वाली है। अब आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए, अच्छा करके आइए। जिनके पेपर हो गए हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते, अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जिनके एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी आप लगा के चलिए कि 70-72 अगर आपके एग्ज़ाम में नंबर आते हैं तो उससे ऊपर मत जाइए। क्योंकि अगर निगेटिव करने के चांसेस में मत रहिए कि यार यूट्यूब पे चल रहा है कि 90 जाएगी मेरिट और 100 जाएगी तो मैं सारे के सारे कर दूं, उसके चक्कर में मत रहिए। आप जितना कर पा रहे हैं, आप जितना कर पा रहे हैं उतना करिए, जितना आपको आता है उतना कीजिए। और थोड़े से अगर लगता है कि ये इनको भी मैं तुक्के मार के कर सकता हूँ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा किए, ज़्यादा तुक्का मत लगाइए। उसके बाद अभी नॉर्मलाइजेशन होना है। नॉर्मलाइजेशन में देखिए एक्यूरेसी देखी जाती है, और अगर आपको यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि यार नॉर्मलाइजेशन में नंबर ही बढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, नंबर भी घटते हैं। सभी के नंबर बढ़ा दिए तो फ़ायदा क्या है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन की बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपका देखा जाएगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में जब आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपने क्वेश्चन की एक्यूरेसी कितनी रही है, आपके शिफ्ट का पेपर हार्ड रहा है, नॉर्मल रहा है, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। घटते बहुत सारे नहीं बताते, लेकिन मेरे साथ खुद हुआ था, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे 3 से 4 नंबर घट गए थे। जो मेरी शिफ्ट थी उनके सबके ही नंबर घटे थे। तो डीमोरलाइज नहीं हुई है, अपना मनोबल मत गिराइए, अपना मनोबल अप रखिए, हाई रखिए जोश आपका। आई थिंक सो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो ये सब कुछ था। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।